मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह नबूवत मिलने से कबल ही हज़रत खदीजा से हुआ था, जिनसे ताहिर, तैयब, कासिम और अब्दुल्लाह की पैदाइश हुई, लेकिन वो सब बचपन में ही फौत हो गए। नबूवत के 8वें साल हज़रत मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से एक और औलाद हुई, जिसका नाम इब्राहीम रखा गया, लेकिन इब्राहीम का भी शीरखारी में ही इंतकाल हो गया। लिहाजा मुशरिकीन मक्का से एक गुस्ताखा आज बिन वासिल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तना दिया कि अलिफ मोहम्मद तुम बे नस्ल हो गए। किफार कहने लगे कि मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई और उनकी कोई औलाद बाकी न रही। मोहम्मद के बाद इसका नाम लेने वाला कोई न रहेगा। लिहाजा किफार के रद में अल्लाह ने सूरह कौसर की आयत नावल फरमाई, ए नबी, आपकी नस्ल नहीं कटी बल्कि आपका दुश्मन ही यकीना बेनामवाओ नस्ल हो जाएगा। लिहाजा 15 रमज़ान सन 3 हिजरी के शब मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसन अलैहिस्सलाम उन आयत की तफसीर बनकर पैदा हुए और आपकी विलादत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामन से मकतूल नस्ल होने का धब्बा साफ कर दिया। नबी की ज़रियत को वो कसरत अता की गई कि क़यामत तक दुनिया में आपके अहल बीत व सादात का सिलसिला जारी रहेगा। इमाम हुसन अलैहिस्सलाम की विलादत से क़ब्ल उम्र फजल ने ख्वाब देखा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा उनके घर आ पहुंचा है। जब आपने इस ख्वाब की तबीर पूछी तो नबी ने फरमाया, इसकी तबीर ये है कि मेरी लखत जिगर फातिमा के बतन से अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा, जिसकी परवरिश तुम करोगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इमाम हुस्न की पैदाइश मदीना में आपकी पहली खुशी थी। आपकी विलादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नौसे के कान में अजान दी और उनके हक में दुआ फरमाए। लोगों ने आपका इसमें गरामी हमजा या हर तजवीज़ किया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह हुक्म इलाही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद शबर के नाम पर आपका नाम हुस्न रखा, क्योंकि इमाम हुस्न के वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा के भाई हारून की तरह अपना वज़ीर करार दिया था। एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुस्न की पैदाइश के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सफ़ेद रेशमी रुमाल पेश की गई, जिस पर हुस्न लिखा हुआ था। बाज़ उलमा ने लिखा कि ये नाम अरबों में बिल्कुल नया था और अल्लाह ने इस नाम को लौह महफूज में लिख रखा था। इमाम हुस्न और हसीन अलैहिस्सलाम आपके नौसे थे, लेकिन आपने इन्हें हमेशा अपना बेटा करार दिया और सहाबा किराम भी इन्हें इब्न रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे। इमाम हुस्न की पैदाइश के 7वें दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका अक़ीक़ा किया और दरबार इलाही में शकर बजा लाया। इमाम हुस्न ने 7 साल अपने नाना के ज़ेरसाए गुजारे। आपको अपने नौसे से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह में हुस्न को दोस्त रखता हूँ, तो भी उसे दोस्त रखिए। मेरा बेटा सरदार यानी सैयद है और हुस्न हसीन इस दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। बनो अमचिया ने और रसूल पर बेपनाह जुल्म किए और अपने दूर हुकूमत ने इन्हें चुन चुन कर शहीद किया, लेकिन इसके बावजूद आज आलम मोहम्मद की जितनी कसरत इस रोए ज़मीन पर मौजूद है, किसी इंसान की नस्ल इतनी नहीं बढ़ी, जिनमें इमाम उलमा हफ़ाज़ पेशा इस उम्मत के रहनुमा बनकर हमेशा पैदा होते रहेंगे। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।